अगला नेक्स्ट स्टेप था, उसमें ये था इनिशिएशन प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। ये मैंने जनरल एक डीएनए का स्ट्रक्चर्स बनाया है। यहाँ पे डीएनए में बॉन्डिंग कैसे होती थी, एडेनिन किससे बाइंड करता था नाइट्रोजनस बेस से, थाइमिन के साथ विथ डबल बॉन्ड, एंड गुआनिन किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ विथ ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफ डिस्कस किया था। तो जाहिर सी बात है, गुआनिन साइटोसिन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसके पास डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने में शॉर्ट टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो हमारा हेलिकेज एंजाइम है वो किस पोर्शन पे ही अटैक करके उसको ब्रेक करेगा, एडेनिन थाइमिन वाले पोर्शन पे ही अटैक करेगा एंड इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सपोज यहाँ पे एडेनिन थाइमिन है तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि कभी भी हेलिकेज एक बार में पूरे डीएनए को अनवाइंड नहीं करता, मतलब एक बार में पूरे डीएनए को ओपन नहीं कर सकता है। वो धीरे 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 करके, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती डीएनए हेलिकेज के पास कि एक बार में वो पूरे के पूरे डीएनए हेलिक्स को ओपन कर सके। इसीलिए वो क्या करता है, धीरे 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 हेलिक्स को वो ओपन करता है। तो सबसे पहले डीएनए हेलिकेज ने कहाँ पे अटैक किया, एडेनिन थाइमिन पोर्शन पे अटैक किया, जहाँ से उसने डबल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया एंड इतना पोर्शन आपका क्या हुआ, ओपन हुआ। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये जिस पोर्शन पे ये हेलिकेज एंजाइम अटैक करता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं ओराई-सी, ओरिजिन ऑफ सी, एंड रेप्लिकेशंस फॉर्म, जहां से ये ओपन होना शुरू हो जाता है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशंस फॉर्म बोलते हैं। अब हेलिकेज क्या करने लगा, धीरे धीरे आपके धीरे धीरे डीएनए को ये ओपन करने लगा। अब जैसे ही धीरे धीरे डीएनए को ओपन करेगा, नेक्स्ट एंजाइम हमारा कौन सा था यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, सिंथेसिस करना। किसकी सिंथेसिस करेगा, किसी न किसी स्टैंड के अपोजिट में सिंथेसिस करेगा, दैट मींस की कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को सिंथेसिस करेगा। सो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, लेकिन उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट करूँ, किस पोर्शन से सिंथेसिस स्टैंड की स्टार्ट करूँ। इसके लिए आपको क्या हेल्प करेगा यहाँ पे, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ठीक, आरएनए प्राइमेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे अटैच कर देता है और अब बोलता है डीएनए पॉलीमरेज को, चलो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तुम अब इस पोर्शन में सिंथेसिस स्टार्ट कर सको। देखो, डीएनए पॉलीमरेज का दो क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना पड़ता है इनको। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो हमेशा ही सिंगल स्टैंड पे वर्क करेगा, एंड दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि उनकी पॉलरिटी क्या होनी चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी पॉलरिटी होनी चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि मैं हमेशा किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करूंगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करूंगा। एंड सेकंड कंडीशन इनकी क्या है कि मैं हमेशा सिंगल स्टैंड पे ही सिंथेसिस करूंगा। ठीक, सो देखो यहाँ पे हमारा सिंगल स्टैंड ही था, अब यहाँ पे आरएनए प्राइम, और इनको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें सिंथेसिस। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या आया, आरएनए प्राइमेज आया। जो आरएनए प्राइमेज आता है और ये आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम प्राइमर बोलते हैं, यहाँ पे अटैच कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे, एंड यहाँ से आपकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस एंजाइम भी बोलते हैं हम। इनकी कंडीशन फुलफिल हो गई। इनको कैसा करना था, किस डायरेक्शन में इनको सिंथेसिस करना था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि ये स्टैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कैसे बनेगा आपका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। अब सेकेंड स्टैंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टैंड आपका कैसा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इनकी कंडीशंस क्या है कि ये हमेशा कैसा करेंगे सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेंगे। अब इस स्टैंड में कैसे होगा, तो सिंपली यहाँ पे आरएनए प्राइमर आता है, ये है आपका आरएनए प्राइमर, और ये आरएनए प्राइमर करता है, चलो भाई मैं तुम्हारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ और मैं अब इस डायरेक्शंस में सिंथेसिस करता हूँ। समझ आया, इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, इस डायरेक्शंस में, और इसकी सिंथेसिस पीछे की तरफ हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में हो रही है। इस स्टैंड को हम क्या चालू ही नहीं है आपका, लीडिंग स्टैंड बोलेंगे, एंड इस अनदर स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्टैंड बोलेंगे।
या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस कर रहा है। कैसे, थोड़ा मैं यहाँ पे ब्रीफ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि हेलिकेज जो है एक बार में सारे डीएनए को अनवाइंड नहीं करता है, वो थोड़े थोड़े पोर्शंस में डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। तो जब थोड़े थोड़े पोर्शन में अनवाइंड कर रहा है, तो जैसे ही हेलिकेज ने इतने पोर्शन को अनवाइंड किया, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इतने पोर्शन को सिंथेसिस किया इन द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। फिर पीछे मुड़ के जब उसने देखा तो उसे क्या लगा, अच्छा डीएनए का इतना पोर्शन भी ओपन हो गया, चलो अब इसको भी सिंथेसिस करते हैं। फिर से यहाँ पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा एंड फिर ये सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर आया एंड यहाँ से सिंथेसिस ओपन हुआ, सिंथेसिस स्टार्ट हुआ। तो इसलिए यहाँ पे कैसा बना आपका, फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक, अब डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है कि अब भाई आरएनए प्राइमेज एंजाइम, अब हमारा काम हो गया, तुम अब यहाँ से रिमूव हो जाओ। सो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम क्या करता है, आरएनए प्राइमेज या आरएनए को प्राइमर को रिमूव कर देता है, सो दैट अब सिर्फ यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही है, डीएनए की ही सिंथेसिस हो रही है। आई होप मैं एक बार इसको सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले एंजाइम आपका कौन सा आएगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम आएगा, और वो क्या करेगा, अनजिपिंग मतलब अनवाइंड का काम करेगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन डीएनए का ओपन करेगा। एक बार में पूरा डीएनए का पोर्शन ओपन नहीं होता है, क्योंकि डीएनए हेलिकेज के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि एक बार में वो पूरा डीएनए को ओपन कर सके। सेकेंड स्टेप्स, और वो किस पोजीशंस पे ओपन करता है, एडेनिन थाइमिन पोजीशंस पे। हमेशा याद रखना बच्चा, एडेनिन थाइमिन पोजीशंस पे ये ओपन करता है, ना कि गुआनिन साइटोसिन पोजीशन में, बिकॉज एडेनिन थाइमिन पोजीशन इज वीकर देन गुआनिन साइटोसिन पोजीशंस। एंड जिस पोजीशंस पे ये ओपन करेगा उस पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, ओराइसी। एंड जो पोजीशंस ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशंस फॉर्क। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। ठीक, सपोज एक बार में ये अनवाइंड हुआ, सेकेंड में जब हेलिकेज आया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, अब इसकी रेप्लिकेशंस फॉर्क हो गया। थर्ड में ये वाला ओपन किया तो ये रेप्लिकेशंस फॉर्क हो गया। अब हमारा धीरे धीरे करके डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो रहा है। अब जो सेपरेट हो गया मतलब सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो जो थोड़ा सा पोर्शन सिंगल स्ट्रैंड हुआ था वहां पे क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने लगेगा। बट डीएनए पॉलीमरेज की शर्त क्या थी कि वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे वर्क करेगा एंड उसकी पॉलरिटी क्या होनी चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए डायरेक्शन। जो डीएनए पॉलीमरेज को समझ नहीं आ रहा था कि सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट करे, तो उसका हेल्प करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, आरएनए प्राइमेज एंजाइम आया, जो क्या करता है आरएनए के टुकड़े को यहाँ पे ऐड करता है, सो दैट डीएनए पॉलीमरेज उसको लेके आगे की तरफ मूव कर सके। सेकेंड में आपका यहाँ पे क्या हुआ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या लैगिंग स्ट्रैंड बना, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशंस क्या थी कि वो ऑलवेज वर्क ऑन अ 5 to 3 प्राइम पॉलरिटी। सो इसकी सिंथेसिस इस डायरेक्शंस में हो रही है और इसकी सिंथेसिस इस डायरेक्शंस में हो रही है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मोर डिटेल्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय इंस्टाग्राम चैनल दैट इज द बायो विद सुमन, एंड मेरा ऐप इंस्टॉल करो जिसमें मैं आपको पूरा ही नोट्स दे दूंगी। बायो विद सुमन ऐप का भी मेरे नाम है। थैंक यू सो मच।